हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो अभी हम करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व डिस्कस। ठीक है, ये है सीबीएसई 12th क्वेश्चन पेपर 2021। सो दिस इज़ द इंग्लिश वर्जन। सो इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों को समझ आ जाएगा, डोंट वरी। सो स्टार्ट विद क्वेश्चन 1। ओके, सो क्वेश्चन 1 है, yes, okay, let's, who made the first scientific division of राजस्थानी पेंटिंग। तो राजस्थानी पेंटिंग का साइंटिफिक डिवीजन किसने किया था? सो ये यहाँ पे आनंद कुमार स्वामी, बिल्कुल सही जवाब है। सो कुछ क्वेश्चंस जो है एज इट इज़, जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज वाले, उसमें से आ गए हैं डायरेक्ट। सो ये उन क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, द मेन सब स्कूल ऑफ मारवाड़ स्टाइल ऑफ राजस्थान आर। सो सारे के सारे ही हैं, जोधपुर भी है, बीकानेर भी है, किशनगढ़ भी है। सो ऑल ऑफ अबो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाना। दाना यहाँ पे आर्टिस्ट है, पेंटर का नाम है। पूछ रहा है कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से स्कूल स्टाइल से हैं। सो ये है राजस्थान स्कूल से। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ द फेमस पेंटिंग ऑफ बसोली स्कूल। सो बसोली स्कूल्स की ये जो जितनी भी पेंटिंग दी गई हैं, इनमें से कौन सी पेंटिंग है? फर्स्ट ऑफ ऑल पेंटिंग तो यही है और बहुत ही फेमस है, अच्छी पेंटिंग है, कृष्णा विद गोपीज। सो ये नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टाइल्स आर कंसिडर्ड अंडर राजपूत स्कूल। सो ये क्वेश्चंस में बाकी और भी कई वीडियोस बना दी गई हैं इस पे आंसर की डाल के। कुछ एक वीडियोस में इसका गलत जवाब दिया जा रहा है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये देखिए, सो ये है आउटलाइन। आई होप अब क्लियर दिख रहा है। ओके, सो यहाँ लिखा है आउटलाइन ऑफ राजपूत पेंटिंग्स स्टाइल पेंटिंग। ठीक है, जो जितने भी पेंटिंग स्टाइल है जो राजपूत के अंडर आते हैं, वो है 2 पार्ट्स में बांट दिए गए हैं। एक है राजस्थानी स्कूल और एक है पहाड़ी स्कूल। सो ये राजस्थानी के अंडर है मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती, ढूंढार। ओके, और ये है पहाड़ी पेंटिंग बसोली, कांगड़ा या जो भी आपके नीचे दिए गए हैं। सो ये इसने पूछा है कि राजपूत पेंटिंग्स में कौन सा आता है। तो राजपूत पेंटिंग्स में आता है राजस्थानी एंड पहाड़ी। सो ये राइट आंसर हो जाएगा बी, राजस्थानी एंड पहाड़ी। सो दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द गोल्डन एज ऑफ कांगड़ा स्कूल। सो कांगड़ा स्कूल की जो हमारे पहाड़ी स्कूल से बिलोंग करता है, उसका गोल्डन एज पूछा है, एकदम स्वर्णिम टाइम, स्वर्णिम जिसे काल कहेंगे। सो ये है राइट 1786 टू 1805 AD। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन पेपर आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टाइल ऑफ पेंटिंग वर्सेस पोएटिक एंड पिक्चोरिकल फॉर्म ऑफ वेरियस एक्सप्रेशंस ऑफ लव हैव बीन डिपिक्टेड। सो ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कांगड़ा। कांगड़ा क्यों होगा? कांगड़ा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पूछा है पोएटिक वर्सेस गद्य पद्य पे या पिक्चोरिकल पिक्चर्स के थ्रू या फिर एक्सप्रेशन ऑफ लव। सो ये सारे इमोशंस कांगड़ा स्टाइल में थे। कांगड़ा स्टाइल की जो थीम्स है वो आप चेक करके देख लीजिए, बिल्कुल सही जवाब है। पटना स्टाइल से रिलेट नहीं करता, मुगल स्टाइल में भी ये लव एक्सप्रेशंस ये सब नहीं था। और कोटा स्टाइल में जो फेमस था ज़्यादा वो था हंटिंग के लिए। सो आपका ऑप्शन हो जाता है कांगड़ा। सो कांगड़ा में राधा और कृष्ण का जो डिवाइन लव है, और भी जितने भी हमारे पोएटिक जो ग्रंथ वगैरह हैं, काव्य पद्य हैं, उन पे बनाए गए। सो इसलिए कांगड़ा राइट आंसर।
विच मुगल रूलर गॉट तूतीनामा पेंटेड, सो किसके टाइम में तूतीनामा की रचना हुई थी? ये थे हमारे अकबर जी. और विच ओके हुज पीरियड द पेंटिंग ऑफ हमजानामा वॉज कम्प्लीटेड. सो कम्प्लीटेड मतलब शुरू किसी और के टाइम में हुई थी और ख़त्म किसी और के. सो ये स्टार्ट हुआ था हमारा हुमायूं एंड इसे बनाने में लगे थे ऑलमोस्ट 15 ईयर्स, 15 साल का समय. और यहाँ राइट आंसर हो जाएगा अकबर. सो अकबर के काल में ये कंप्लीट हुआ था. व्हेन इज़ द बिगिनिंग ऑफ मुगल पेंटिंग. अच्छा ठीक है, मुगल पेंटिंग का इन्होंने डायरेक्ट टाइम पीरियड पूछ लिया है. सो मुगल टाइम पीरियड क्या माना जाता है? 16 से शुरू होता है, ठीक है. एंड अकॉर्डिंग टू जहांगीर द बेस्ट पेंटर ऑफ हिज गॉड वॉज. सो एक है मनोहर, काफ़ी फेमस है. मिस्किन भी काफ़ी फेमस है और इनसे भी फेमस है बिशनदास. बट यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है अबुल हसन, क्योंकि अबुल हसन को टाइटल दिया गया था वंडर ऑफ द एज, जो कि जहांगीर ने ही दिया था. वंडर ऑफ द एज जिसे कहेंगे नादिर उल ज़मा, ठीक है. सो इनकी बहुत ही प्रेज़ करते हैं, तारीफ़ करते हैं ये अबुल हसन की, जहांगीर. सो इनके ये बेस्ट पेंटर थे कोर्ट के. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फेमस पेंटिंग ऑफ गोलकुंडा. सो गोलकुंडा हमारा रिलेट करता है डेक्कन स्टाइल से. तो डेक्कन स्टाइल की आपके पास यहाँ गोलकुंडा से पेंटिंग है चांद बीबी प्लेइंग पोलो. काफ़ी स्टूडेंट्स ने टेलीग्राम पेज पे कमेंट्स भी किए थे कि आपके नोट्स से काफ़ी हेल्प मिली है. थैंक यू सबको. सो यहाँ सेक्शन 20 स्टार्ट हो जाता है और काफ़ी स्टूडेंट्स का बहुत ही अच्छा पेपर हुआ है. ओके, सो सेलेक्ट द फेमस पेंटर ऑफ किशनगढ़ स्कूल. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो सीधा सीधा निहाल चंद. द पेंटर ऑफ अ पेंटिंग नेम्ड मारू रागनी. सो राजस्थान से है ये एंड मेवाड़ स्टाइल ऑफ कोर्स. तो यहाँ पे ये पूछा है कि पेंटर कौन था. तो पेंटर यहाँ पे है साहिबदीन. हु इज़ credited with the origin of बीकानेर स्टाइल. सो यहाँ इसने पूछा है कि बीकानेर स्टाइल को जो ओरिजिन था या उसकी स्टार्टिंग बिगनिंग का क्रेडिट किसे जाए था. तो किसे देंगे आप क्रेडिट उसका? प्री हिस्टोरिक पेंटर्स बिल्कुल नहीं, बहुत शुरू का हो गया. मॉडर्न बहुत आगे हो गया, नाइदर ऑफ अबव, ये भी नहीं. तो बचता है मुग़ल आर्ट, क्योंकि मुग़ल आर्ट और राजस्थानी आर्ट रिलेटेड है एक दूसरे से. सो राइट आंसर हो जाएगा ए. विच वॉज द ओल्डेस्ट सेंटर ऑफ राजस्थानी आर्ट. सो यहाँ पे गुलेर, जयपुर, कांगड़ा, मेवाड़ से सबसे ओल्डेस्ट सेंटर जो है वो है मेवाड़. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द अर्ली पीरियड ऑफ जयपुर स्कूल. सो जयपुर का ही पहले नाम था आमेर. सो आमेर इज़ राइट आंसर. यहाँ माना जाएगा आमेर स्कूल. नेम ऑफ द पेंटर ऑफ मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिको. सो इस पेंटिंग का जो है वो पेंटर पूछा है सीधा सीधा, बहुत ही ईजी है. हाजी मदानी या हाजी मदनी जिसे कह सकते हैं. अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मुग़ल पेंटर. बहुत ही सिंपल ईजी क्वेश्चन है. उस्ताद मंसूर भी हैं, उस्ताद फ़कीरुल्लाह खां भी हैं एंड मिस्किन भी हैं. सो ये जो इंसान है, ये एंशियंट जो हमारी इंडियन आर्ट है उसमें कहीं भी नहीं है. अरविंद सिंघानिया. वेरी इजी क्वेश्चन. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द पेंटिंग्स ऑफ अकबरनामा. सो अकबरनामा के बारे में पूछ रहा है, क्या उसमें लैंडस्केप बनते थे या फिर एनिमल बर्ड्स पेंटिंग थी या स्टिल लाइफ थी. तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ मोस्टली कोर्ट पेंटिंग्स ही बनती थी. कोर्ट पेंटिंग्स मतलब दरबारी कला, दरबार से रिलेटेड जो चित्र हैं वो बनते थे. मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. रज़्मनामा इज़ पर्शियन वर्जन ऑफ. सो ये क्वेश्चन भी मेरे MCQs से ही लिया गया. ओके, सो दिस इज़ महाभारत.
मैंने आपको बताया था रज़्मनामा, आर रामायण मैच नहीं करना। रज़्मनामा रिलेटेड है महाभारत से, महाभारत का पर्शियन वर्जन को कहा गया है रज़्मनामा। विच पेंटर डिड जहांगीर बेस्ट ऑफ विद द टाइटल नादिर उल ज़मा। सो ये नादिर उल ज़मा जो पहले भी क्वेश्चन आ चुका है अबुल हसन के लिए, बेस्ट पेंटर जहांगीर ने। सो ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। By what name was the method of showing shadow known in the Mughal period? So ये है पर्दाज, ठीक है। अब पर्दाज यहाँ पे क्यों हो जाएगा, ये देखो ये है पर्दाज, पर्दाज टेक्निक। Okay, so pardaz is a technique of employing points और small dots of colors to create this। तो ये देखो ये ऐसे, अब इस तरह से डॉट डॉट्स को ज्वाइन करके ये जो है वो लाइट और डार्क शेड देते हैं, ठीक है। ये देखो बिल्ड अप टोनल इफेक्ट्स, टोनल इफेक्ट्स, टोनल इफेक्ट्स मतलब लाइट और डार्क टोन्स होती हैं कलर की। कन्वेज डुअल इंटरेस्ट इन इंटेंसिफाइंग द इफेक्ट ऑफ कलर एंड लाइट, ठीक है। तो अगर इन डॉट्स को हम यूँ बिल्कुल नज़दीक नज़दीक ऐसे ऐसे लगा देंगे तो ये हमारा डार्क हो जाएगा, और ये ऐसे दूर दूर अगर हो गया तो ये लाइट शेड हो गए। सो ये हो गया इंटेंस और ये हो गया फार अवे। तो इस तरह से इस टेक्निक में पर्दास बोलते हैं इस टेक्निक को, और ये हुआ हमारे मुग़ल पीरियड में, मुग़ल काल में, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच स्कूल इज़ द मैन्युस्क्रिप्ट तुज़ुके अशफी। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए ये नया शब्द होगा, तुज़ुके अशफी, पेंटेड इन 1793 AD, रिलेटेड टू हैदराबाद स्कूल, ठीक है। सो ये हैदराबाद स्कूल। सेक्शन सी, सो सेक्शन सी यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग दिया इन्होंने, असर्शन एंड रीज़न। सो ये आपके असर्शन है एंड दिस इज रीज़न। द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ किशनगढ़ स्टाइल इज़ फ्लोरिशिंग ऑफ फीमेल ब्यूटी। सो फीमेल ब्यूटी को किशनगढ़ ही नहीं पूरे राजस्थान स्टाइल में ही बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर माना है। सो दिस इज़ ट्रू। ओके, सो लॉन्ग शेयर फेस, लॉन्ग पॉइंटेड नोज, लॉन्ग स्लिम बॉडी, लोटस लाइक आइज, आर्क्ड आईब्रोज। अब ये देखो ध्यान से, पॉइंटेड नोज, ठीक है, स्लिम बॉडी, ठीक है, हिनाड हैंड्स मतलब हिना लगी है हाथों पे, मेहंदी लगी हुई है। सो ये एक पेंटिंग की यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दी है। कौन सी पेंटिंग है? बनी ठनी किशनगढ़ स्टाइल से। आ गया, याद आ गया होगा आपको। सो ये दोनों ही ए ऑप्शन को टिक करेंगे। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, द लार्ज स्टाइल कर्टन्स, ठीक है। पिछवाई में कहता है कि लार्ज बड़े बड़े जो पर्दे हैं वो लगे हुए हैं, डेकोरेटेड बिहाइंड द फॉर्म ऑफ श्रीनाथ जी की फॉर्म से, ठीक है। उन पे श्रीनाथ भगवान जी जो हैं वो बनाए हुए हैं। पिछवाई इज़ द ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन ऑफ नाथद्वार स्टाइल विच इज़ कॉल्ड पिछवाई बिकॉज ऑफ इट्स डिस्प्ले एट द बैक। सो ये दोनों ही ट्रू हैं और ये इसको करेक्ट एक्सप्लेन भी करता है। सो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 27, द मुगल पेंटिंग स्टाइल डेवलप्ड प्रोग्रेसिवली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर। बिल्कुल सही बात है, अकबर के टाइम पे सबसे ज़्यादा ये प्रोग्रेस की इसने। और औरंगजेब प्रूव टू बी डिस्ट्रॉयर, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। एज अ डिस्ट्रॉयर ये प्रूव हुए यहाँ पे आर्ट के लिए, और उन्होंने काफ़ी आर्टिस्ट जब डिस्ट्रॉय कर दिया आर्ट तो काफ़ी सारे आर्टिस्ट जो हैं वो अनएम्प्लॉयड रह गए थे।
और यहाँ से फिर ये कहीं और चले गए थे। सो ये दोनों ही ट्रू हैं, बट बीच आर जो है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 28, इन द पेंटिंग ऑफ कांगड़ा स्टाइल। सो याद रखना है कौन से स्टाइल के बारे में ये बोल रहा है। द डिपिक्शन ऑफ 8 फेज ऑफ नायिकाज। सो कांगड़ा स्टाइल में मुग्ध नायिका एंड ऑल जो भी नायक नायिकाज हैं उनके बारे में काफ़ी देखा गया है, ठीक है। सो दिस इज़ ट्रू। In the painting of Naika Bhed, the painter of Kangra have been presented a living tableau of the Amaros in different conditions. So this is also true, but यही ये इसकी correct explanation नहीं करता। So आंसर हो जाएगा B। Next और last assertion and reason कहता है, उस्ताद मंसूर was a famous bird painter of Mughal school. Okay, then मंसूर was the best god painter of संसार चंद। अब ये बंदा जब मुग़ल स्कूल से है, देन ये संसार चंद के कांगड़ा से कैसे बिलोंग कर सकता है। सो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट। सी में क्या कहता है, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। लास्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। सो अकबर यहाँ पे मैच हो जाएंगे मुग़ल स्कूल से। सेकंड का सी मैच होगा, संसार चंद इज़ मैच टू कांगड़ा स्कूल। थर्ड से बी, साहिबदीन मेवाड़ एंड निहाल चंद किशनगढ़। सो ये था आपका बहुत ही इजी और सिंपल सा 12th का CBSE का जो है फाइन आर्ट्स का 049 कोड पेपर। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो लिटिल बिट हेल्पफुल, थोड़ी सी भी अगर हेल्प हुई हो इस वीडियो से, आपके कुछ डाउट क्लियर हुए हों, तो प्लीज़ लाइक का बटन है, हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे आने वाली और वीडियोस के लिए।